सनातनी नंदू ऑफिशियल। सनातन धर्म को खतरा। ये उस समय की बात है जब भारतवर्ष की भूमि पर मंदिर खड़े थे, मूर्तियां थीं, शंख बजते थे, लेकिन लोगों के मन में श्रद्धा धीरे धीरे मर रही थी। लोग कहते थे कि हम सनातनी हैं, पर उन्हें यह भी नहीं पता था कि सनातन का अर्थ क्या है। पूजा एक आदत बन चुकी थी और धर्म केवल त्योहारों तक सीमित हो गया था। शहरों में नए विचार फैल रहे थे। कहा जा रहा था कि सनातन पुराना है, रूढ़िवादी है, आज के समय के लायक नहीं है। लोग बिना पढ़े, बिना समझे इन बातों पर विश्वास करने लगे। बच्चों को स्कूलों में अपने ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था। राम, कृष्ण, वेद, उपनिषद सब केवल कहानियां कहकर टाल दिए जाते थे। हिमालय की गुफाओं में उस समय एक वृद्ध ऋषि तपस्या में लीन थे। उनका नाम था महर्षि वेदात्मा। उन्होंने ध्यान में देखा कि आने वाले समय में सनातन धर्म को तलवार से नहीं, विचारों से तोड़ा जाएगा। लोग स्वयं अपने धर्म को बोझ समझने लगेंगे। ऋषि ने कहा था, जब कोई अपने मूल को भूल जाता है, तब उसे नष्ट करने के लिए शत्रु की आवश्यकता नहीं होती। उसी समय भारत के एक छोटे से गांव में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया आर्यनंदन। उसके पिता मंदिर में पुजारी थे और मां वेदों का अध्ययन करती थीं। घर में कोई ऐश्वर्य नहीं था, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। आर्यनंदन को बचपन से गीता के श्लोक सुनाए जाते थे। उसे बताया गया कि सनातन किसी एक पूजा का नाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की विधि है। सत्य, करुणा, कर्तव्य और आत्मज्ञान। समय बीता। आर्यनंदन बड़ा हुआ और शिक्षा के लिए शहर गया। वहीं उसने पहली बार देखा कि लोग अपने ही धर्म का मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता ये सब ढोंग है, कोई कहता धर्म ने ही देश को पीछे रखा है। आर्यनंदन चुप रहता, सुनता और सोचता। एक दिन विश्वविद्यालय में एक बड़ी सभा हुई। विषय था, क्या प्राचीन धर्म आधुनिक समाज के लिए खतरा है। वक्ता मंच से सनातन धर्म को अंधविश्वास बताने लगा। वो कह रहा था कि ग्रंथों को जला देना चाहिए, मंदिरों को बंद कर देना चाहिए। तभी आर्यनंदन खड़ा हुआ और शांत स्वर में बोला, जिस जड़ से वृक्ष